आज हम सीखेंगे रोग के प्रकार और रोग फैलने के साधनों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रोग यानी डिसीज, जिसे हम डिस-ईज लिख सकते हैं और इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं आराम का न होना। उदाहरण के लिए खांसी, जुकाम, फिलपाव यानी एलिफेंटाइसिस इत्यादि। रोगों को हम विभिन्न समूहों में बांट सकते हैं। इसका एक तरीका यह है कि हम विभिन्न रोगों को रोग की अवधि के आधार पर वर्गीकृत करें। कुछ रोग जैसे खांसी, जुकाम, टाइफाइड अचानक होते हैं और कम अवधि के होते हैं। ऐसे रोगों को तीव्र रोग यानी अक्यूट डिसीज कहा जाता है। तीव्र रोग हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ रोग जैसे क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, फिलपाव रोग यानी एलिफेंटाइसिस को विकसित होने में समय लगता है और वे लंबे अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग यानी क्रोनिक डिसीज कहा जाता है। इनके पास अधिक समय होने के कारण वे हमारे स्वास्थ्य को विशेष नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रोगी को बहुत थकान महसूस होती है और उसका वजन कम हो जाता है। हम रोगों को फैलने की क्षमता के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए इसे समझें। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तात्कालिक कारक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस हो सकते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, या असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित नहीं होते। कुछ रोग जैसे खांसी, जुकाम समुदाय में फैल सकते हैं क्योंकि इनका कारक सूक्ष्म जीव होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी माध्यम से प्रवेश कर सकता है। ऐसे रोग संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिसीजेस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खांसी, जुकाम जैसे रोग इन्फ्लुएंजा, एड्स इत्यादि वायरस के कारण, टाइफाइड, हैजा यानी कॉलेरा, क्षय रोग इत्यादि बैक्टीरिया के कारण, सामान्य त्वचा रोग जैसे रिंगवर्म, फंजाई के कारण, मलेरिया और कालाजार जैसे रोग प्रोटोजोआ के कारण, फिलपाव कृमि के कारण होते हैं। किसी रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को उस रोग का रोगाणु यानी पैथोजन कहा जाता है। जैसे रोग हैजा रोगाणु विब्रियो कोलेरा के कारण तथा टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। वह रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव नहीं होते, उनके कारक भिन्न होते हैं, असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाते हैं। ऐसे रोग समुदाय में नहीं फैलते। उदाहरण के लिए कैंसर आनुवांशिक भिन्नता, अधिक वजन और आधुनिक जीवन शैली के कारण हो सकता है। अब चलिए संक्रामक रोगों के फैलने के साधनों को विस्तार से समझें। बहुत से सूक्ष्मजीवीय कारक एक रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं यानी संचार यानी कम्युनिकेट होते हैं। इसलिए संक्रामक रोग को संचारक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाता है। जब कोई रोगी छींकता या खांसता है तो उनके मुंह से कुछ बूंदक यानी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। इन बूंदक में सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे में यदि कोई अन्य व्यक्ति रोगी के पास हो तो श्वास द्वारा हवा में उपस्थित बूंदक उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह सूक्ष्म जीव अन्य स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित करते हैं। इस प्रकार कुछ रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। हवा द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों को वातोड़ सूक्ष्म जीव कहा जाता है तथा हवा द्वारा फैलने वाले रोगों को वातोड़ रोग यानी एयरबोर्न डिसीज कहा जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति वातोड़ रोग है तो उसे भीड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार कुछ रोग जल द्वारा फैलते हैं, इसलिए इन्हें जलोढ़ कहा जाता है। जब हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं
और यदि कोई व्यक्ति यह दूषित जल को पीता है, तब रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग साफ जल की अनुपलब्धता के कारण होता है। कुछ रोग लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित होता है। ऐसे रोग को लैंगिक संचारी रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। यह रोग सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलते हैं तथा एड्स रोगी का रक्त स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करने से एड्स रोगी को लगाई हुई सुई स्वस्थ व्यक्ति को लगाने से भी फैलता है। इसलिए एड्स लैंगिक संपर्क के साथ रक्त स्थानांतरण से भी फैलता है। साथ ही एड्स गर्भावस्था में रोगी माता से बच्चे में और स्तनपान द्वारा भी फैलता है। कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया, फिलपाव और डेंगू बुखार मच्छर से और रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है। अतः ये जंतु मध्यस्थ का काम करते हैं और इसलिए इन्हें रोगवाहक यानी वेक्टर कहा जाता है। इस तरह विभिन्न रोग विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं। तो आज हमने सीखा रोग और रोग फैलने के